हमारे देश में म्यूजिक बड़ा पसंद किया जाता है। आम जनता बड़े चाव से गाना सुनती है। हमारे सिंगर्स और सॉन्ग मेकर्स भी कोशिश करते हैं कि नए गाने मार्केट में आते रहें। ये कोशिश कई बार इतनी सही बैठती है कि नए गाने रातों रात हिट हो जाते हैं, लेकिन कई दफ़ा इस कोशिश का गलत परिणाम भी हम जनता को झेलना पड़ता है। हमें बुरी तरह कांटा लग जाता है। खैर, वो अलग बात है, क्या ही बताएं उस पर। आगे बढ़ते हैं। बात हो रही थी म्यूज़िक की, तो हम सब जानते ही हैं कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का कितना सही मीडियम है म्यूज़िक। सॉन्ग मेकर्स और सॉन्ग्स ने कई दफ़ा इस मीडियम का बड़ा तगड़ा इस्तेमाल किया है। ऐसा ही कुछ एक फेमस पंजाबी सिंगर और लिरिसिस्ट ने भी किया, जिनका नाम है सिमरन कौर धादली। उनका एक गाना अभी रिलीज़ हुआ और आते ही इसने सोशल मीडिया पर तबाही मचा दी। हमारे यूज़र्स खटास से दो धड़ों में बट गए, एक सिमरन के सपोर्ट में, दूसरा विरोध में, जैसा अक्सर होता है। यहाँ सवाल ये उठता है कि सिमरन ने अपने गाने में ऐसा क्या कहा जिसके चलते इतना बवाल हो रखा है, और उन्होंने जो कहा वो कितना सही है और कितना गलत, इन सब पर डिटेल में बात होगी आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं द ऑर्डिनरी शो। 13 सितंबर सिमरन कौर के यूट्यूब चैनल पर एक पंजाबी गाना रिलीज़ हुआ जिसका टाइटल था लहू दी आवाज़, माने खून की आवाज़। सिमरन ने अपने इंस्टाग्राम पर भी इस वीडियो को रिलीज़ किया। इसमें क्या कहा गया है ये जानने से पहले हम दो शब्द सिमरन के परिचय में कहना चाहते हैं। इनका जो यूट्यूब चैनल है उसमें अबाउट वाले सेक्शन में लिखा है, पंजाबी संगीत की ये शेरनी अपने गीतों से उन विचारों को सामने लाने के लिए जानी जाती है जिन पर उनका दृढ़ विश्वास है। इसमें कोई शंका नहीं है कि वो नारी शक्ति की आवाज़ हैं और वो ऐसे गाने गाती हैं जो महिलाओं की छवि को ऊपर उठाते हैं। इतना भारी भरकम इंट्रो से हमें जो समझ आया उसका मतलब ये है कि सिमरन खुद को औरतों की आवाज़ उठाने वाली सिंगर कहती हैं, ये क्लियर है। अब बढ़ते हैं लहू दी आवाज़ की तरफ। तो भाई ये गाना पंजाबी भाषा में है। इसे ठीक ठाक समझने के लिए हमने हमारी टीम के एक साथी की मदद ली। उनसे बात करके हमें जो समझ आया वो हम आपको बता रहे हैं। गाने की शुरुआत में सिमरन ये कहते हुए सुनाई आती हैं, मेरे सपने में रात में कुछ लड़कियां आई, मुझसे कह रही थी, सूट पहने हुए थी, गले में दुपट्टा था। वो लड़कियां भाई के सामने नज़रें झुका लेती हैं, पिता के सामने आवाज़ नहीं निकालती। इतनी ही कहानी हुई थी और मेरी आँख खुल गई। फिर असल ज़िंदगी से मेरा सामना हुआ, सपने वाली सादगी कहीं चली गई। अब बताते हैं सिमरन किस सच्चाई की बात कर रही हैं। वो आगे कहती हैं, वाहेगुरु, आपकी दुनिया देखकर दिल दुखता है। मुझे लगता है कि लड़कियां दिमागी तौर पर बीमार हो गई हैं। मशहूर होने के लिए लड़कियां कपड़े उतारते फिरती हैं। इसके आगे उन्होंने कलयुग होने का जिक्र किया। फिर कहा, मेरी कलम अक्सर अच्छी लड़कियों के किरदार सजाती हैं, बड़े अपने आप को फेमिनिस्ट कहती है। आके मिल मेरे से एक बार, मेरा दावा है तेरी जीप तालू से चिपक जाएगी। यहाँ जीप का तालू से चिपकने का मतलब है बोलती बंद हो जाना। फिर सिमरन ने आगे कहा कि तेरी शक्ल से दिखता है कि मेरे एक थप्पड़ की मार भी नहीं झेल सकेगी। मर्जा डूब के जिस्म दिखाकर पैसे कमाती है, तू जट की बेटी का रुतबा देख। जहाँ जाऊँ वहाँ अपना रुतबा कायम कर लेती हूँ। जहाँ कहर की नज़र पड़ जाए वहाँ आसानी से कोई सांस तक नहीं ले सकता। बड़े शिकारी मैंने पलों में तबाह कर दिए हैं। दुश्मन भी तारीफ करते हैं महफिलों में बैठकर। ऐसी कोख तो रही नहीं जो बाघ को मारने वाली औलाद पैदा करे। दुश्मन हमारी नस्ल को बर्बाद होते देख खुश होते हैं। हमारा अभिमान आजकल रीलों में बर्बाद हो रहा है। इस गाने का मोटा माटी मतलब हमने निकाला, एकदम शब्दशः नहीं, क्योंकि गाना पंजाबी में था, लेकिन जो सिमरन कह रही थी उसका जस्ट हमने आपको बताने की कोशिश की। थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। जहाँ सिमरन गाने की शुरुआत में उन लड़कियों की सादगी की तारीफ कर रही है जो सूट पहनकर सिर पर दुपट्टा लेकर रहती हैं और अपने भाई के आगे नज़रें नहीं उठाती हैं और पिता के आगे आवाज़ भी नहीं करती, यानी ऐसी लड़कियाँ जो कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल सोसाइटी के बोझ तले दबी हुई हैं। सिमरन ने इसे संस्कृति करार देते हुए सादगी बताया है और तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सपने में वो ऐसा देख रही थी। जनरली हम सपने में उन चीज़ों को देखते हैं जिनके होने की हम कल्पना करते हैं, यानी सिमरन ऐसी सोसाइटी की चाह रखती हैं जहां लड़कियां घर के पुरुषों के सामने चुप रहें, नज़रें झुका कर रहें। हमें तो यही समझ आया, आपको क्या समझ आया आप भी बता सकते हैं। खैर, गाना आगे बढ़ने के साथ ही सिमरन ने लड़कियों के मॉडर्न पहनावे पर सवाल उठाए। वो लड़कियां जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, अपनी पसंद के कपड़े पहनती हैं और अपने शरीर के इस्तेमाल अपने हिसाब से करती हैं, उनके लिए कहा कि वो पैसा कमाने के लिए ऐसा करती हैं और अपना जिस्म बेच रही हैं। इस गाने की वीडियो की अगर हम बात करें तो सिमरन ने धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली कई लड़कियों के फुटेज इस्तेमाल किए हैं, जिनमें लड़कियां न्यूड या सेमी न्यूड कंडीशन में नजर आ रही हैं। हालांकि सबके चेहरे ब्लर थे। हाँ, बीच बीच में उन्होंने खुद की भी कुछ तस्वीरें डाली जिसमें एक या दो तस्वीरों में वो बंदूक पकड़े हुए नजर आई। साफ मतलब था कि वो उन लड़कियों के खिलाफ है जो सोशल मीडिया पर न्यूड या सेमी न्यूड कंडीशन में वीडियोस डालती हैं। गाने में क्या था आपने जान लिया। अब बताते हैं सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है।
कई लोग इस गाने का सपोर्ट कर रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा, हाँ सच हमेशा कड़वा लगता है, लहू दी आवाज़ गाने में क्या गलत है। उन्होंने सोशल मीडिया फेम को लेकर सही कहा है, क्रिएटर्स अपने बॉडी पार्ट्स दिखाकर फेमस हो रहे हैं, ये जनरेशन फेमस होने के लिए पागल हो रही है, मैं सिमरन कौर के साथ हूँ। एक यूज़र ने लिखा, ट्विटर पर मुझे ये देखकर हैरानी हो रही है कि कुछ लोग सिमरन कौर का गाना सहन नहीं कर पा सकते। मुझे ये समझ नहीं आता, कोई कपड़ा न पहनने का ये मतलब नहीं है कि तुम सशक्त हो रही हो। लोग केवल वैधता और अटेंशन पाने के लिए तस्वीरें पोस्ट करते हैं और खुद का विज्ञापन करते हैं। सच दुख पहुंचता है। एक यूज़र ने लहू दी आवाज़ के लिरिक्स को बेस्ट कह दिया। कहा, बेस्ट लिरिक्स वो हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर दें और आपको रुला दें या फिर आपको जवाब जानने में मदद करें। क्या गाना है सिमरन कौर। एक यूज़र ने लिखा, सिमरन ये सिखाना या गाइड करना चाहती थी कि लड़कियों को अपना जिस्म दिखाकर पैसे नहीं कमाने चाहिए। लोगों ने समझा कि सिमरन ने केवल कपड़े और न्यूडिटी की बात की। एक ने लिखा, ये गाना एपिक है, हालांकि कुछ स्यूडो फेमिनिस्ट इससे ट्रिगर हो गए। सिमरन कौर ने अपनी सख्त आवाज़ से ये गाना गाया, रेट्रो फील पसंद आया और वीडियो की शुरुआत में नॉस्टैल्जिया महसूस हुआ। आखिर में उन्होंने इंस्पायरिंग सीख औरतों के लिए उदाहरण देते हुए ख़त्म किया जो हमारे इतिहास में रोल मॉडल रही। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस वीडियो भी बने, उसमें भी क्रिएटर्स ने सिमरन के गाने का पक्ष लिया, कहा कि उन्होंने सच्चाई दिखाई है, औरतें ऐसा कर रही है, ठीक है। अब बताते हैं कि सिमरन के गाने के विरोध में क्या लिखा जा रहा है। एक यूज़र ने लिखा, जब मैंने सोचा कि सिमरन औरतों के लिए पंजाबी म्यूज़िक का सीन बदल देंगी, उनका गाना लहू दी आवाज़ आ गया जो औरतों की स्लट शेमिंग कर रहा है। औरत के खिलाफ औरत का ये लिखना कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं सबसे लास्ट में देखना चाहूँगी। एक यूज़र ने लिखा, मैंने भी वीडियो देखा और ईमानदारी से कहूँ तो मैं उन्हें जानती भी नहीं। वो चौक और चीज़ को कंपेयर कर रही हैं। ज़्यादातर लड़कियां जानती हैं कि ट्रेडिशनल आउटफिट और वेस्टर्न आउटफिट के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। हर कोई स्ट्रिपर्स की तरह कपड़े पहनकर नहीं घूम रहा। अगले यूज़र ने लिखा, इस वीडियो को जानबूझकर वल्गर बनाया गया है ताकि लोगों का ध्यान खींचा जा सके, केवल पैसों के लिए ऐसा किया गया। और एक ट्वीट में कहा गया, उनके सपोर्टर्स दूसरे सिंगर्स के भी फैंस हैं जो ऐसे वीडियो बनाते हैं जिनमें वही चीज़ होती है जिसकी आलोचना सिमरन कर रही है। लोग ही कंफ्यूज्ड हैं। एक इंस्टाग्राम पेज है ट्रोल भटिंडा, इसमें सिमरन को लेकर कुछ पोस्टर्स डाले गए। एक पोस्टर में एक लड़की किचन में खाना बनाते हुए दिख रही है जिसके चेहरे पर एडिट करके सिमरन का चेहरा लगाया गया है और लिखा है, कुछ नहीं, सिमरन ऐसी होती अगर औरतें उसी तरह से रह रही होती जिस तरह से सिमरन ने औरतों को अपने गाने में ग्लोरीफाई किया है। हमने सिमरन के कुछ पुराने गानों को देखा और उनके इंस्टाग्राम पर भी गए। एक गाने में हमने देखा सिमरन खुलेआम कई सारी बंदूकें लहराती दिख रही हैं। बारूद वर्गी नाम के गाने में तो हथियारों की भरमार है और हमारी संस्कृति तो ये कहती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर संस्कृति की बात क्या चूल्हे में चली गई। इसके अलावा हमें सिमरन की एक और गाने में एक लड़का शर्टलेस दिखाई दिया। जाहिर है हर सिंगर चाहता है कि वो अपने गाने से पैसे बनाए और वो गाने में जो भी दिखाता है वो इसी मकसद से कि वो गाना पॉपुलर हो। तो शर्टलेस आदमी को दिखाने का क्या मकसद हुआ, समझ जाइए। आई होप इतने समझदार तो आप होंगे ही। लोग इस दोहरेपन का विरोध कर रहे हैं। ट्रोल भटिंडा पेज पर इसी तरह का एक पोस्ट डाला गया जिसमें लिखा था, सिमरन खुद के लिए कुछ इस तरह से बोलती हैं, गन कल्चर, वायलेंस, कास्टिज्म, हाँ शर्टलेस आदमी चलते हैं, आप बस चाहते हैं कि औरतों के ऊपर ही सारा बोझ आए। सिमरन के गाने के खिलाफ लिखने वाले एक व्यक्ति से हमारे साथी नीरज ने बात की। उनका नाम गुरप्रीत है। जनहित की संस्थाओं और किसान मोर्चे में इनका पार्टिसिपेशन रहा है। दलित चिंतन, मजदूरों पर बहुत ही कविताएं लिखते हैं। उन्होंने बताया, जब उन्होंने सिमरन के गाने के खिलाफ आवाज़ उठाई तो सपोर्टर्स ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया। सुनिए गुरप्रीत क्या कह रहे हैं। ये गाना बिल्कुल पैट्रियार्कल समाज को पूरा प्रमोट करने के लिए है और लड़कियों के खिलाफ इसलिए है ये गाना क्योंकि हम अगर सती प्रथा की बात करें, इतिहास में जाएं, सती प्रथा को जब खत्म किया जा रहा है, गुरु नानक देव जी उसका विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक लड़की को जब शादीशुदा है, उसका जो घर वाला, जो उसका पति है, जो मर जाता है तब, तो उस लड़की को जीने का भी अधिकार नहीं है। तो वहां पे गुरु नानक देव जी उसका विरोध करते हैं कि ये सती प्रथा बहुत गलत है, कि लड़की को आगे जीने की इजाजत ही नहीं है उस समाज में। तो उसमें डेवलपमेंट यही है कि उसका विरोध करके सती प्रथा को खत्म किया गया ताकि लड़की आगे शादी कर सके, आगे बच्चों को जन्म दे सके, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके। ऐसे ही हमारा समाज आगे आगे डेवलप होता आया है। अभी जो डेवलपमेंट है समाज की, कि लड़कियां खुद मुख्तियारी करती हैं, खुद मुख्तियारी मतलब कि सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रही हैं लड़कियां, ठीक है। ये गाना उसका भी विरोध करता है
अगर इन इन इस फ्यूडल समाज का, इस पितृ सत्तात्मक समाज का कोई विरोध करता है तो ये लोग उनको गालियां निकालते हैं। और ऐसे ही जैसे गाने का इसका विरोध किया गया है, और ये लड़की जो गाना गा रही है लड़कियों के बारे में, इसी की ही हेल्प लेकर लोगों को गालियां निकाली जा रही हैं, नंबर बांटे जा रहे हैं। ऐसे मैंने इसका विरोध किया गाने का, मैंने एक स्टेटमेंट डाल दिया अपनी फेसबुक पे। तो पता नहीं वो डडली के फैन हैं या कौन लोग हैं, या वो जगीरू लोग हैं, या फितर सत्तात्मक लोग हैं, उन्होंने एक लड़की की फोटो डाली और उसके ऊपर मेरा नंबर डाल दिया कि फ्रेंड्स कॉल मी। कल मेरे को लगभग 100 से ज्यादा कॉल आई सर, और मैं इतना परेशान हुआ। तो इसका एक और भी पहलू देखने वाला है कि एक लड़की की फोटो देखकर कितने मर्दों ने कॉल की मेरे को, और जब मैं बोलता था हेलो तो वो काट देते थे। एक फोन आया तो मैंने बोला नहीं, मैं हेलो भी नहीं कहा, तो बोला कि हाय कोई रिप्लाई तो करो जी। उनको पता है कि लड़की का नंबर डाला है किसी ने, उनको ये नहीं पता कि ये बंदे ने डडली के गाने का विरोध किया, इसलिए किसी ने इसके साथ ये मजाक किया, ये स्पैम किया है ना। तो वो कॉल करते हैं, और एक ने तो ये कर दिया कि हिमाचल चलने लेकर आपको। अगर आपको मैं इंस्टाग्राम दिखाऊं ना अपना, तो उस पे इतनी गंदी गंदी गालियां हैं, और ये लोग इस गाने की सपोर्ट में आ रहे हैं कि हाँ जी लड़कियां गलत हैं, लड़कियां बुरी हैं, इसलिए हम भी डडली के गाने की सपोर्ट कर रहे हैं। भाई आप माँ और बहन की गालियां निकाल रहे हो, आप इतने गंदे गंदे लफ्ज लिख रहे हो, तो आप कहाँ से सही हो गए? अगर ये बोल रहे हैं कि मेरे को सपना आया कि बाई का कहना मानने वाली लड़की अच्छी है, कि बाप का कहना मानने वाली लड़की अच्छी है, ये कहाँ का न्याय हो गया लड़कियों के साथ कि एक मर्द की बात मानने वाली ही लड़की अच्छी है, एक मर्द की गुलामी करने वाली ही लड़की अच्छी है। ये गाना यही कह रहा है सर। हमारे साथी नीरज ने निकिता आज़ाद से भी बात की। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हैं और पंजाब के इतिहास में पीएचडी कर रही हैं। उन्होंने हमें बताया कि सिमरन का ये गाना किस तरह आपत्तिजनक है। सुनिए। ये गाना बहुत ही वायलेंट गाना है। इसमें एक तरह की हिंसा दिखाई गई है उन औरतों के प्रति जो आज सोशल मीडिया यूज़ करती हैं या अपनी रील्स डालती हैं, या जिसे सो कॉल्ड अब वो कह रहे हैं कि ये इनका मॉडर्न लाइफस्टाइल आ गया है। उनके लिए इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की गई है इस गाने में, मतलब साफ ही कहा गया है इस गाने में कि मर जा, जो इस तरह की औरतें हैं। तो एक औरत होते हुए उन्होंने औरतों की चॉइस पर इतना बड़ा सवाल खड़ा किया है, और ऐसी औरतें जो खुद अपने डिसीजन, अपने फैसले आप ले रही हैं रील्स बनाने के लिए, सोशल मीडिया पर जाने के लिए, या किसी भी तरह की अपनी कोई एक्टिविटी करती हैं जो वो सोशल मीडिया पर वीडियो बना के या पोस्ट लिखती हैं या अपनी फोटोज डालती हैं, उस पर सिर्फ सवाल नहीं खड़ा कि उन्होंने एक्चुअली कहा है कि इन औरतों को मार देना चाहिए, मर जाना चाहिए। वो इतनी इस तरह का वायलेंट गाना जो है उन्होंने लिखा है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस गाने की ये है कि उन्होंने बिना उन औरतों की परमिशन के सारी वीडियो में उन औरतों की रील्स, उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस वो सब यूज़ किए। किसी की परमिशन नहीं ली उन्होंने, किसी से कंसेंट नहीं लिया। तो एकदम मजाक बना के रखा है उन्होंने औरतों के कंसेंट का, और उनके बारे में हर तरह का नाप शनाप जो लोग बोलते हैं वो उन्होंने इस गाने में बोलना एक तरह का प्लेटफॉर्म दे दिया उस सारी पेट्रियार्की को इस गाने में। क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनकी ऑडियंस क्या है, उन्हें पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जितनी औरतों को आज सोसाइटी में स्पेस मिल रही है, या हर तरह के जेंडर के लोगों को, नॉन कन्फर्मिंग हेटेरोनॉर्मेटिव, जो नॉन हेटेरोनॉर्मेटिव लोग हैं उनको जो स्पेस मिल रही है, क्वियर कम्युनिटी को स्पेस मिल रही है, उससे जितना डिस्कम्फर्ट हो रहा है लोगों को, जितना असहज कर रही हैं ये सारी जो चीज़ें, जो सारे बदलाव आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, उनसे वो उस जो असहजता एक तरह की है उसे प्लेटफॉर्म दे रही हैं वो। और वो खुद बिल्कुल पेट्रियार्कल सोसाइटी जो है उसी में रहती हैं, उसी का एक तरह से उसके लिए एक तोते की तरह बोल रही हैं वो, कि वो सारी चीज़ें जो हम अदरवाइज कमेंट्स में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो भी बोल रही हैं। और जो अपने सपने में वो बात कर रही हैं जिस सोसाइटी की, जिसके लिए नॉस्टैल्जिया है उनका कि काश हमारे वो पुराने ज़माने वापस आ जाए, हमारा पुराना पंजाब वो वापस आ जाए। वो पंजाब तो मतलब पंजाब को उस टाइम में कुड़ी मार कहा जाता था। ये उस ज़माने की बात कर रही हैं जब पंजाब का नाम ही ये था कि ये अपनी लड़कियों को मार देते हैं। ये कम्युनिटी ऐसी है जहाँ पे अपनी लड़कियों को पैदा होने के बाद मार दिया जाता है। यहाँ उस ज़माने में जब औरत का, एक पत्नी का जब शादी होती थी, जब वो अपने पति के घर जाती थी, तो उसे किस तरह की जो सोसाइटी है, किस तरह की कम्युनिटी में कैसे ताने और सारी चीज़ें सहनी पड़ती थी, किस तरह सेक्सुअल असॉल्ट होता था परिवारों में, कितने किस्से कहानियाँ उस टाइम के लिखे गए हैं, हम पढ़ते हैं, देखते हैं, कितनी टेस्टिमनीज पड़ी हैं हमारे पास उस टाइम की औरतों की, जहाँ वो हमें पता लगता है कि उस टाइम कैसे देवर, जेठ, ताऊ, चाचे, जो आसपास वाले लड़के, कैसे उनसे, अपने भाई, अपने फादर से बच के लड़कियों को रहना पड़ता था। मतलब वो जब गाने में बोल रही हैं कि अपने
अपने भरा तो नीवीं रख के चलो, अपने ब्रदर से, अपने भाई से अपनी आँखें छुपा के चलना चाहिए और अपने जो फादर हैं उनसे आपको डरना चाहिए। और उस टाइम में आपको पता लगता है कि उस सोसाइटी में एक्चुअली औरतें कितनी डरी हुई थी, क्योंकि उनको जो थ्रेट है सेक्सुअल वायलेंस का, वो सिर्फ बाहर से नहीं है कि बाहर जाएँगी तो थ्रेट हो जाएगा, घर के अंदर भी थ्रेट है। वो खुद ही मुझे लगता है इस बात को शायद हो सकता है कभी समझ पाए कि घर के अंदर ही उन औरतों को इतना थ्रेट होता था। और इतनी सारी जो कहानियाँ किस्से लिखी गई वो इसीलिए हैं। अरमान सिंह एक पोएट हैं। उन्होंने भी सिमरन के गाने के विरोध में एक पोस्ट और वीडियो डाला। कहा, मैं इस गाने को गटर की आवाज कहूंगा, गाने में भर भर कर गंध है। ये लाइन मुझे दिखी कि वाहे गुरु तेरी दुनिया देखकर दुख लगता है। मैंने सोचा कि क्या हो रहा है, मैं उत्सुक हो गया। मुझे लगा कि वाहे गुरु का नाम है, रिलीजन के बारे में बात हो रही है। ये कहा गया कि तेरी दुनिया देखकर दुख लगता है। मैंने सोचा कि क्या ही दुख है दुनिया का। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मोलेस्टेशन, रेप, घरेलू हिंसा, अब्यूज़, अफगानिस्तान, कोविड, फार्मर्स प्रोटेस्ट। मैंने तो कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें मान ली थी, क्योंकि मैडम जी ने समस्या की जड़ पर बात की थी। अपनी कम्युनिटी में सबसे बड़ी दिक्कत है लड़कियों के कपड़े। हाँ, ये मुद्दा कहा गया कि लड़कियों का दिमाग खराब हो गया है, अपना शरीर दिखा रही हैं। हाँ, आप सही हैं, लड़कों का दिमाग बिल्कुल नहीं खराब होता जो रेप करते हैं, मोलेस्ट करते हैं, रेप की धमकी देते हैं, मारने की धमकी भेजते हैं। उनका दिमाग खराब नहीं है। दिमाग उस लड़की का खराब है जो अपनी ज़िंदगी जी रही है, लाइव जाती है, उसे जो करना है वो करती है, उसका दिमाग खराब है। उसका दिमाग तो बिल्कुल खराब नहीं है जो ये सारी चीज़ें देख रहा है। ये कहा गया कि फेमस होने के लिए लड़कियाँ अपना शरीर दिखा रही हैं। फेमस तभी हो रहे हैं ना क्योंकि उन्हें देखा जा रहा है। इसके आगे भी अरमान ने काफ़ी कुछ लिखा। हमने इस मुद्दे पर सीधे सिमरन से बात करनी चाहिए। उन्हें कॉल लगाया, नंबर बंद आया, मैसेज डाला, सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी हमने मैसेज डाला, कोई जवाब नहीं मिला। खैर, वापस मुद्दे पर आते हैं। अब हम बताते हैं कि ये वीडियो हमें प्रॉब्लमेटिक क्यों लगा। सिमरन का सपना जो है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी की उपज है। वो घर जहाँ लड़कियाँ चुप रहें, नज़रें झुकाकर बिना कुछ बोले रहें। क्या आप ऐसे घर में रहने की कल्पना कर सकते हैं? क्या ये बराबरी होगी? हाँ, ये सोचकर नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग ज़रूर आ सकती है, लेकिन असल में इसे जीना बहुत चैलेंजिंग होता है। दूसरा, सिमरन खुलेआम जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करती है, हथियार लहराते दिखती है। क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या ये सही है? क्या ऐसी दुनिया देखकर आपको दुख नहीं होता? झांकिए खुद के अंदर और जवाब दीजिए। तीसरा, शर्टलेस आदमी मंजूर है, लेकिन बिकनी पहनने वाली औरतें न दिख जाए। अगर दिख गई तो भाई बवाल हो जाएगा। चौथा, जिन औरतों को आप टारगेट कर रहे हैं ना न्यूड और सेमी न्यूड वीडियो डालने के लिए, सोचिए कि उनका कंज्यूमर कौन है, वो फेमस क्यों हुई। कोई ऐसा वीडियो डालती हैं वो क्योंकि आदमी वो वीडियो देखते हैं। औरतों के शरीर पर उनका हक है, वो जो करे। आपकी नज़रों पर आपका हक है, मत देखिए वो वीडियो, वो नहीं होंगी फेमस। लेकिन ऐसा थोड़ी ना करेंगे आप जाएंगे, संस्कृति की दुहाई देंगे, 4 गालियाँ लिख कर आ जाएंगे, साथ ही आंखें भी सेकेंगे अपनी, लेकिन एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। पांचवा, फेमिनिज्म को जिस नैरेटिव की तरह पेश किया गया, मत भूलिए कि आज औरतों को जो अधिकार मिले हैं, सिमरन जो खुलकर अपने गाने गा रही हैं, इतना नाम कमा रही हैं, वो फेमिनिज्म की वजह से ही है। समय रहते अगर फेमिनिस्ट औरतों के हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते, लड़ते नहीं, तो शायद सिमरन को आज कोई नहीं जानता। फेमिनिज्म को परिभाषित करने की कोशिश मत कीजिए, सही या गलत में बांटने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो आज दुनिया शायद 100 साल पीछे होती। और अगर संस्कृति, कल्चर, देश की वैल्यूज़ कपड़ों से ही बच रही है, घर पर रहने से ही बच रही है, तो फिर पुरुषों को भी धोती कुर्ता और पैजामा पहनना चाहिए और हर मॉडर्न चीज़ को रिजेक्ट कर देना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि औरतों को घर पर रखने के लिए, उनको पीछे की ओर धकेलने के लिए संस्कृति और कल्चर जैसे बड़े बड़े शब्दों की आड़ लेना, उनका लिहाफ ओढ़ना न सिर्फ बुरा है बल्कि गलत है, कई स्तर पर हास्यास्पद भी है, क्योंकि ऐसा कहने वालों की बातों में ज़रा भी सेंस नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि जीन्स पहनने वाली लड़कियां या छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां ही मॉडर्न होती है। हम ये कह रहे हैं कि आप कुछ भी पहन सकती हैं, आप कोई भी कल्चर फॉलो कर सकती हैं, आप कोई भी व्रत उपवास कर सकती हैं, कोई भी ट्रेडिशन मान सकती हैं, कोई भी नौकरी चुन सकती हैं या कोई भी नौकरी नहीं चुन सकती हैं। आप कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन कोई आपको ये बताने का हक नहीं रखता कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सारे फैसले आपके होते हैं। तो ये था आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।